रायसेन की, जहां के गोहरगंज में 6 साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में महिलाओं और बच्चों ने प्रदर्शन किया। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदू संगठनों के लोगों ने मंडीदीप के मंगल बाजार चौराहे पर जाम लगाया, साथ ही आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग की। वहीं मासूम की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, उसे भोपाल एम्स के आईसीयू में एडमिट कराया गया है। तो रायसेन के गोहरगंज की तस्वीरें हैं, जहां पर की 6 साल की मासूम से दरिंदगी हुई और रायसेन और आसपास के क्षेत्रों में जनता में भारी गुस्सा है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मसले पे महिलाएं और बच्चियां तक बाहर आई और उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, आरोपी है उसे फांसी दीजिए। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। मंडीदीप के मंगल बाजार चौराहे पर जाम लगा दिया इन छात्राओं ने, महिलाओं ने, और जमकर नारेबाजी की, आरोपी को फांसी देने की मांग की। रायसेन से ये तस्वीरें, जहां पर कि लोगों का गुस्सा भड़क गया। गोहरगंज में एक मासूम के साथ हैवानियत के बाद पूरे रायसेन जिले में रोष का माहौल है। थाने पर भी कई महिलाएं देर रात से धरने पर बैठी हुई हैं और एक ही मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं बैठी हुई हैं और कल देर रात से ही ये तस्वीर है यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफी आक्रोश भी है और लगातार जो रायसेन जिले के आसपास के जो रास्ते हैं वहां पे भी चक्का जाम किया गया है। खासकर अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 46 पर भारी चक्का जाम देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि 72 घंटे होने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इसी की वजह से जो महिलाएं हैं उनमें काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत टाइम हो गया, कुछ वो ही नहीं, मांग ही पूरी नहीं हो रही। कब से बैठे हैं आप लोग? कल रात से। कब तक रहेंगे आप? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी, आरोपी मिल नहीं जाएगा। अच्छा, विश्वास नहीं है आप लोगों को भी पुलिस पर? ऐसा उम्मीद नहीं दिख रही। तो उम्मीद कोई भी नहीं। और वो आरोपी ऐसा गायब हुआ कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसने करा क्या है पूरे लेडीजों के लिए कितना बुरा करा उसने, ये नहीं सोचा उसने बिल्कुल भी किसी के बारे में। अरे आज आपकी भी तो लड़की है, हमारी भी तो है, बच्चों के सबकी बेटियां। सबकी बेटियां, किसके नहीं है बेटियां? सबके हैं बेटियां, इसलिए सब महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं उसका। हमारी एक ही मांग है कि उसे पकड़ के और सीधा एनकाउंटर किया जाए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम शांति से चले जाएंगे, वो पकड़ा जाएगा तो। कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग कल 6 बजे के बैठे हैं, आज वही टाइम हो गया है, पूरे 24 घंटे हो गए हैं, कोई रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। वो घटना को घटित हुए भी अब 3 से 4 दिन हो चुके हैं। कितना समय लगेगा एक आरोपी को ढूंढने में? मेन चीज ये है, जो हमारी मांग है वो सबसे पहले तो आरोपी की गिरफ्तारी है। जो सारी चीजें की जा रही है, बाकी कानूनी प्रक्रिया या दंड तो बहुत दूर की बात है, अभी तक तो आरोपी की गिरफ्तारी ही नहीं है। बड़ी बात है, क्योंकि ये गुस्सा है और साफ तौर पर कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। क्योंकि देश भर में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो गुस्सा पूरे देश में देखने को मिलता है और आज जो रायसेन जिला है, रायसेन जिले के गोहरगंज में ये गुस्सा इन लोगों का फूट रहा है, देखने को मिल रहा है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये महिलाएं ठंड के मौसम में यहाँ पे इस तरीके से बैठी हुई है। हालांकि 2000 से ज्यादा का पुलिस बल लगातार आरोपी की सर्चिंग में जुटा हुआ है, ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। रायसेन से कैमरामैन विपिन के साथ गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। गौरव, आप अभी रायसेन में ही हैं क्या? देखिए, बिल्कुल हम रायसेन के पास में ही हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो स्थिति है वो थोड़ी सी सामान्य हुई है, क्योंकि जो आज का घटनाक्रम रहा है तो तमाम जो रास्ते थे रायसेन के वहां पर चक्का जाम कर दिया गया था और सबसे ज्यादा जो समस्या आई वो नेशनल हाईवे 46 पर आई और यहाँ पर मंडीदीप में नेशनल हाईवे 46 को पूरी तरह से जाम कर दिया था और इसकी वजह से पूरा नेशनल हाईवे लंबे समय तक बहुत ही लंबे गाड़ियों की कतारें जहाँ पे लगी रही और काफी ज्यादा समस्याएं प्रशासन को भी हुई। गौरव, बिल्कुल आप बहुत कठिनाई से वहां पहुंचे और इससे जाहिर है कि गुस्सा कितना है लोगों में। हर तरफ से उन्होंने रायसेन में जाम लगा रखा था। पुलिस 2000 की ज्यादा की संख्या में लगी है उस आरोपी को ढूंढने के लिए। तो आसमान खा गया या जमीन निकल गई उसको, जो अब तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये महिलाएं और बच्चियां तो रात भर से बैठी हुई हैं, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
देखिए, इन महिलाओं से हमने बात की तो हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं। इसमें यहाँ तक कि 12 से 13 साल की बच्चियां भी इस धरने में शामिल हुई हैं और थाने के सामने लगातार डटी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ठंड का मौसम है और कल रात से ही ये महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं। कड़ाके की ठंड में यहाँ पे ये लोग रात भर बैठी रही और अभी भी इनका कहना है कि ये लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। देखिए, अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग अपनी तरफ से इस तरह की वारदातों के बाद काम करता है, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना था कि बार बार पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए समय मांगा, लेकिन आरोपी को पुलिस ढूंढ पाने में नाकाम साबित हुई और उसी के बाद क्योंकि महिलाओं का कहना था कि इस वारदात के करीब 48 घंटे के बाद ये महिलाएं धरने पर थाने के सामने बैठी थी और कहीं ना कहीं गुस्सा इनके अंदर साफ तौर पर इस पूरी घटना को लेकर दिख रहा था। हालांकि ये वो महिलाएं हैं जो थाने के सामने बैठी हैं। हमने उन लोगों से भी बात की जो जगह जगह पर इस पूरी वारदात को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। अब रही बात आरोपी की, तो आरोपी को ढूंढ पाना इस वक्त पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि देखिए जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है गौहरगंज में वारदात को अंजाम देने के बाद उस इलाके से फरार नहीं हुआ, बल्कि गौहरगंज में ही वो किसी गांव में छुपा हुआ है। अब क्योंकि ये बहुत घनी आबादी वाला बहुत बड़ा और बहुत वृहद क्षेत्र है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की जरूरत होगी सर्चिंग ऑपरेशन के लिए। 2000 से ज्यादा पुलिस का बल जो है यहाँ पे गोपनीय तरीके से अलग अलग जगहों पर सर्च कर रहा है। अलग अलग टीमें यहाँ पे बनाई गई हैं जो दूसरे जिलों में जाकर भी आरोपी के जो अन्य ठिकाने हैं वहां पे दबिश दे रहा है। उसके जो अन्य रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है और उसकी वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। अब अगर बात करें कि और ज्यादा डिले पुलिस को क्यों हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये बात भी सामने आई है क्योंकि एक बहुत ही बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो रायसेन जिले में निर्मित हो चुकी थी। कहीं ना कहीं पुलिस का एक बहुत ही बड़ा जो भाग था वो इस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को संभालने में जुट गया था, क्योंकि हाईवे पर जाम लगाया गया था तो बहुत सारा बल वहां पे डटा हुआ था और भी जो अन्य सड़कें हैं वहां पर जब चक्का जाम किया था वहां पे भी बहुत बड़ी संख्या में बल तैनात था। तो ऐसे में पुलिस का एक बहुत ही बड़ा जो एनर्जी थी या बहुत ही बड़ा जो एक ह्यूमन रिसोर्स था वो इन चीजों में कहीं ना कहीं खपा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सर्च ऑपरेशन है उस पर इफेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि न केवल रायसेन बल्कि रायसेन के आसपास के जो 5 जिले हैं वहां से भी इस पूरी व्यवस्था को और इस पूरे वारदात के बाद जो सर्चिंग ऑपरेशन है इसको लेकर पुलिस बल बुलवाया गया है। गौरव, पूरी घटना के बारे में भी आपसे ये जो हुआ है उसके बाद कैसे क्या कुछ जानकारी और मिल पाई है? 6 साल की मासूम थी, कैसे ये आरोपी उस तक पहुंचा था, सब कुछ ये भी आपसे जानना है विस्तार से। देखिए, जो आरोपी है उसका नाम सलमान बताया जा रहा है और ये गौहरगंज के पांजा गांव में ही काम करता था। जो आरोपी है उसके पास में ही, उसके घर के पास में ही जो बच्ची है वो रहती थी और जो आरोपी है वो किराए का मकान लेकर रह रहा था। घटना शुक्रवार की है। बच्ची को उसने देखा और बच्ची को टॉफी का लालच देकर वो जंगल में लेकर गया और वहां पे उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। जब बच्ची घर पहुंची तो वो पूरी तरह से खून में लथपथ थी और अपने घर और काफी चीख रही थी, जिसके बाद जब उसके परिवार उससे पूछा तो बताते बताते बेहोश हो गई। इसके बाद करीब 2.5 घंटे तक एम्बुलेंस न आने की वजह से बच्ची को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका। जैसे तैसे परिजन और पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंचा और उसके बाद उसे गंभीर अवस्था में एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन अभी भी वो आईसीयू में है। अगर हम पूरी वारदात की बात करें तो इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, क्योंकि आरोपी शामपुर दोराहा का रहने वाला बताया जा रहा है और यहाँ पर किराए का मकान लेकर काम कर रहा था। क्योंकि बच्ची के घर के पास में ही वो रहता था तो बच्ची को पहले से जानता था और बच्ची ने जब इस पूरी वारदात के बारे में अपने परिवार को बताया तो उस आरोपी के बारे में जानकारी दी और तब जाकर आइडेंटिफाई हुआ कि उस आरोपी ने, सलमान ने, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस आरोपी की सर्चिंग ऑपरेशन में जुट गई थी, लेकिन सबसे पहले जो बच्ची है उसको अस्पताल पहुंचाना काफी जरूरी था, तो लोगों ने सबसे पहले बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो शुरू से ही कहीं ना कहीं बहुत सारी लापरवाही भी देखने को मिली है, क्योंकि जब बच्ची खून से लथपथ मिली थी तो उस दौरान करीब 2.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी और अगर थोड़ी सी और देरी होती तो हो सकता है कि शायद बच्ची की जान पर बनाती। लेकिन फिर भी उसको जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाए, एम्स अस्पताल में उसका इलाज हुआ और अभी फिलहाल बच्ची की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो इस वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत चक्का जाम नहीं किया, तुरंत सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया और इसकी वजह से आरोपी को थोड़ा सा मौका मिल गया कि कहीं वो जाकर छुप सके। लेकिन फिर भी आरोपी, ये कहा जा रहा है कि जो गौहरगंज है उसके बाहर नहीं जा पाया है, लेकिन फिर भी बहुत ही बड़ी और तो इस खबर पे जो भी अपडेट आपको मिलेगी आपसे संपर्क में रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।